नमस्कार दोस्तों, रेनबो की रंग बिरंगी और सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी के नियमों में क्यों उलझे। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इतने सारे नियम हैं, इतने सारे स्ट्रक्चर है, इतनी सारी बातें हैं कि अगर हम लोग उन पर ध्यान देंगे तो कभी अंग्रेजी बोल ही नहीं पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो आज मैं आपको अंग्रेजी के नियमों में न उलझते हुए मैं एक ऐसा छोटा सा शॉर्ट और सरल सा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप अंग्रेजी का न केवल अनुवाद कर पाएंगे बल्कि बहुत अच्छे से बोल भी पाएंगे। चालू करते हैं दोस्तों। तो देखिए लिखा हुआ है आई वॉज अंडर द वेदर यस्टरडे। अगर मैं इसको लिटरली ट्रांसलेट करता हूं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूं तो क्या मतलब होता है देखते हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि मैं ये सेंटेंस क्यों लिख के आया हूं। आई वॉज अंडर द वेदर यस्टरडे, कल मैं मौसम के नीचे था, यही अनुवाद हो रहा है। लेकिन दोस्तों अभी रुकिए, राज है, थोड़ा राज खुलने में समय लगेगा। इसी वीडियो में आखिर तक बने रहना है, वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है। बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप अनुवाद और ग्रामर की बहुत सारी बातें सीखेंगे। यू आर अ ब्लैक शीप, तुम एक काली भेड़ हो। यू आर ए ब्लैक शीप, तुम एक काली भेड़ हो, है ना, ये कह रहा है। यू डिड नॉट लेन मी योर हैंड, तुमने मुझे अपना हाथ उधार नहीं दिया। लेन देन उधार देना होता है। इट वॉज रेनिंग केट्स एंड डॉग्स, ओके, बिल्लियां और कुत्तों वाली बारिश हो रही थी, है ना, ये कह रहा है। इवन देन यू डिड नॉट गिव मी एन अम्ब्रेला, तब भी तुमने मुझे छाता नहीं दिया। ठीक है, अब ये जो लिखा है सेंटेंस, ये ऑर्नामेंटल इंग्लिश है, यानी अलंकारिक भाषा। तो इसका अगर मैं अनुवाद करूं एक सरल भाषा में तो इसका मतलब ये हो रहा है आई वॉज अंडर द वेदर, कल मेरी तबीयत खराब थी, ये मतलब होता है। यू आर अ ब्लैक शीप, इसका मतलब होता है तुम एक बुरे आदमी हो। यू डिड नॉट लेन मी योर हैंड, तुमने मेरी मदद नहीं की, इसका मतलब ये हो रहा है। इट वॉज रेनिंग केट्स एंड डॉग्स, तो तेज या मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसका मतलब ये हो रहा है कुत्ते बिल्ली वाली बारिश हो रही थी, इसका मतलब ये नहीं होता है। तब भी तुमने मुझे अम्ब्रेला नहीं दिया। इवन देन या स्टिल यू डिड नॉट गिव मी अम्ब्रेला। ठीक है, ये इसका लिटरल मीनिंग इसका ये निकलेगा, इसका जो सही मीनिंग जो निकलता है उसका ये निकलना चाहिए। तो यस्टरडे आई वाज अनवेल, हम इसको ये भी कह सकते थे, कल मेरी तबीयत खराब थी, यस्टरडे आई वाज अनवेल। और तुम एक बुरे आदमी, यू आर अ बैड मैन, तुमने मेरी मदद नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प मी। और तेज बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग हैवीली। ठीक है, बिल्कुल इजी पढ़ रहा है, जबकि मैंने यहां पर लिखा इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, सॉरी। और तब भी स्टिल यू डिड नॉट गिव मी एन अम्ब्रेला। ठीक है, ये बिल्कुल ये चेस्ट इंग्लिश है, एक ऐसी अंग्रेजी जो हमको समझ में आ रही है, विशुद्ध अंग्रेजी जो सामने वाले को समझ में आ जाती है, जिसमें कोई अलंकार नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। तो हमें कभी भी ये हमें डिपेंड्स करता है, हमें सामने वाले लिसनर को देखकर हमें अपनी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। तो फिलहाल तो मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग में हमको, बिगिनिंग में हमें कभी भी सिंपल इंग्लिश बोलना चाहिए, ये वाली इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए जिससे आदमी कंफ्यूज हो जाए। यानी हमको अपनी अंग्रेजी दिखाना नहीं है, हमें वो अंग्रेजी बोलना है जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए। हमें स्टाइल नहीं मारना, हमें ये दिखाना नहीं कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, हमें वो अंग्रेजी बोलना है जिससे समझ में आ जाए उसको कि आखिर मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। दैट्स इट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है कि ये जो लिखा हुआ है ये ऑर्नामेंटल इंग्लिश है और ये जो लिखा है ये चेस्ट इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश जो सभी को समझ में आ जाती है। अब हम लोग वो नियम पढ़ते हैं कि आखिर अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें क्या यूज करें, कैसे यूज करते हैं। तो चलो मैं आगे बताते जाता हूं मैं आपको, देखिएगा। अब पहला सेंटेंस लिखा है कि मैं लिखता हूं, बहुत ही छोटा सेंटेंस लिखा, उसको मैं धीरे धीरे बड़ा करते जाऊंगा और ये हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या उसमें जोड़ रहे हैं और क्यों जोड़ रहे हैं, ये सारी चीजें। वह लिखता है, मैं लिखता हूं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, टेंस का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्योंकि टेंसेस का नॉलेज नहीं होगा तो ये सेंटेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ये बहुत जरूरी है, टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं, ये प्रेजेंट सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म, तो आई राइट। तो प्रैक्टिस चेंजिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब इसको आपको सब्जेक्ट और वर्ब को बदल बदल के प्रैक्टिस करना है कि मैं लिखता हूं आई राइट, तुम लिखते हो यू राइट, वह लिखता है ही राइट्स, वह लिखती है शी राइट्स। ये हो गया सब्जेक्ट को चेंज करने में। अब हम लोग इसको वर्ब भी बदल सकते हैं कि मैं खेलता हूं आई प्ले, तुम खेलते हो यू प्ले, हम खेलते हो वी प्ले। ऐसा आप सब्जेक्ट और वर्ब को बदल बदल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो टेंस भी बदल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे मैं लिखता हूं तो आई राइट हो गया, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग।
मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। तो ये आपको टेंसेस का जो बेसिक नॉलेज है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये उम्मीद करता हूं ये आपको आता है, ठीक है। अब मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा करते जाता हूं, ध्यान देंगे आप लोग। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा होगा। क्या मैं लिखता हूं, अच्छा सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, इसे यहां पर सब्जेक्ट से चालू किया। सॉरी, क्या मैं लिखता हूं तो हेल्पिंग अप अब आगे आना चाहिए, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, तो डू आई राइट। मैं क्यों लिखता हूं, क्वेश्चन वर्ड अगर WH क्वेश्चन आ गया तो आपको WH क्वेश्चन पहले लिखना पड़ेगा, व्हाई डू आई राइट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा कितने नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में आ जाएगा। यहां पर सब्जेक्ट 2 नंबर में आ रहा है। अगर क्या तुम लिखते हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम जा रहे हो वगैरह वगैरह वाले वाक्य में हमें सब्जेक्ट 2 नंबर में लिखना है। सॉरी, और क्वेश्चन वर्ड वाले में हमें सब्जेक्ट 3 नंबर में लिखना है। ये बात ध्यान दीजिएगा। थोड़ी खांसी हो गई दोस्तों, गला थोड़ा सा चोक हो रहा है, तो प्लीज बेयर विथ मी। आगे अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करते जाता हूं। वहां मैं उसे एक पत्र लिखता हूं, अब मैंने उसमें एक पत्र जोड़ दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि आई राइट हिम अ लेटर, कि मैं उसे क्या लिखता हूं, एक किसे लिखता हूं, उसे लिखता हूं। क्या लिखता हूं, एक पत्र लिखता हूं। तो आई राइट हिम अ लेटर, ये हमने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अ लेटर को पहले लिख दो, हिम को इधर लिख दो। तो आई राइट अ लेटर टू हिम, अगर आप लिविंग ऑब्जेक्ट को उधर करते तो आपको टू लगाना पड़ेगा, ये वाला एक नियम है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। वहां उसे एक पत्र लिखती है। अब सी राइट्स हिम अ लेटर, अगर ही शी नेम सिंगल आएगा तो आपको एस एस आता है, प्रेजेंट सिंपल का रूल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो शी के साथ मैंने एस लगाया। कन्वर्ट इनटू ऑल टेंसेस, अब इसको हर टेंस में यूज कर सकते हैं आप करना चाहें तो, कि वहां उसे एक पत्र लिख सकती है, तो शी कैन राइट हिम अ लेटर, ठीक है। मैंने बोला कि आपको अलग अलग टेंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वह उसे एक पत्र लिखेगी, तो शी विल राइट हिम अ लेटर। वह उसे एक पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग हिम अ लेटर। वह उसे एक पत्र लिख रही थी, रही थी आ रहा है, तो वाज वर्ब के बाद आएंगे आएगा, तो शी वाज राइटिंग हिम अ लेटर। तो आपको टेंस बदलना पड़ेगा, बाकी ऑब्जेक्ट तो वही का वही रहेगा जो कि वर्ब के बाद आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये एक सिंपल रूल है इसका। आगे बढ़ रहे हैं। अब मैंने यहां पर लिखा है कि एक पत्र लिखती है, अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं कि वहां उसे एक छोटा सा पत्र लिखती है, छोटा सा, बड़ा सा, अच्छा सा, खराब सा, जो भी है वो उसको हमने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया, एडजेक्टिव उस पर प्लस कर दिया। तो शी राइट्स हिम अ स्मॉल लेटर, अब जो लेटर था वो स्मॉल लेटर हो गया, बड़ा लेटर था अब बिग लेटर, अच्छा लेटर तो गुड लेटर हो जाएगा। तो ये यहां पर हम लोग चेंज करेंगे कि वो उसमें क्या ऐड हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मैं खुशी से उसे एक पत्र लिखता हूं, अब यहां पर खुशी से नाम का एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो आई राइट हिम अ लेटर हैप्पीली, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव में जब एलवाई लगता है तो उसको एडवर्ब कहते हैं। ईमानदारी से ऑनेस्टली, अच्छे से प्रॉपरली, धीरे से स्लोली, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, यहां पर आएंगे। ये हमने एलवाई वाला लगा दिया, ठीक है। मैं अपने घर पर खुशी खुशी उसे एक पत्र लिखता हूं। अब यहां पर दोस्तों अपने घर पर ये वाला वर्ड एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, जो कि हमारे किसको बताता है, जगह को बताता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को बताता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सारा का सारा वही रहेगा। आई राइट हिम अ लेटर हैप्पीली एट माई होम, ये हमारा आ गया एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। यहां पर देखो जगह आ गई, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देते जाना है कि सबसे पहले तो सिंपल सेंटेंस हमने लिखा आई राइट, फिर किसे लिखता है, क्या लिखता है, कैसे लिखता है, ये सब हमने एक के बाद एक करते गए। फिर यहां पर देखो ये क्या आ गया, जगह आ गई, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आ गया। आगे, मैं हर दिन अपने घर पर खुशी खुशी उसे पत्र लिखता हूं। अब यहां पर क्या एक्स्ट्रा जुड़ गया, यहां पर जुड़ गया हर दिन, समय जुड़ गया दोस्तों। अब समय तो कभी कभी कुछ लोग आगे लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो लास्ट में समय लगाना चाहिए। तो आई राइट हिम अ लेटर हैप्पीली एट माई होम एवरी डे। अब यहां पर एवरी डे जो है वो लास्ट में आएगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है वो लास्ट में आना चाहिए। शुरू में लगाएंगे तो कॉमा करना पड़ेगा। तो ये एक नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको ये स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। पहले सिंपल सेंटेंस का वाक्य आई राइट, उसको फिर मैंने बड़ा किया, हिम अ लेटर बड़ा हुआ, फिर यहां पर क्या आ गया, हैप्पीली आ गया, फिर यहां पर क्या आ गया, एट माई होम आ गया, फिर यहां पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, एवरीडे एक्स्ट्रा आ गया। ये ऐसा हो गया। हिंदी सेंटेंस का ऑर्डर क्या रहता है, अगर मैं हिंदी सेंटेंस का देखूं तो वो ऐसा रहता है, मैं लिखता हूं उसे एक पत्र खुशी खुशी अपने घर पर हर दिन। हम ऐसी वाली हिंदी कभी बोलते नहीं है, लेकिन अंग्रेज लोग ऐसी ही हिंदी में इंग्लिश बनाते हैं। मैं लिखता हूं, देखो आई राइट उसे हिम एक
पत्र अ लेटर, खुशी खुशी हैप्पीली, अपने घर पर एट माई होम, हर दिन एवरीडे। अब ऐसी हिंदी आप खुद बोल के देखो कितना अजीब सा लगेगा आपको। मैं लिखता हूं उसे एक पत्र खुशी खुशी अपने घर पर हर दिन। अगर आप ऐसी हिंदी बोलने की हैबिट बना लेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी अनुवाद करना सीख जाएंगे। फिर आपको ये वाला क्रम याद नहीं रखना पड़ेगा। तो आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद में, ये तो बहुत छोटा सा सेंटेंस था, मैं लिखता हूं, डायरेक्ट हमने यहां लिख दिया। लेकिन बड़े सेंटेंस में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या लिखना, आखिर में क्या लिखना है। हाँ, इसमें तो पूरा कंफर्म हो रहा है। तो मैं आ रहा है ये लिख दिया, लिखता आ रहा है ये लिख दिया, और हिम आ रहा है, उसे आ रहा है हिम लिख दिया, अ लेटर आ रहा है, ये सारा वही क्रम में आ रहा है। लेकिन आप इसको पढ़ो, मैं हर दिन अपने घर पर खुशी खुशी उसे पत्र लिखता हूं। इसको अगर आपको बनाने बोलेंगे तो आप कंफ्यूज आएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे आई एवरी डे एट माई होम हैप्पीली हिम अ लेटर राइट, ये बोलेंगे तो बड़ा ऑड लगेगा, गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो ये बनाने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा आई, फिर लिखना पड़ेगा राइट, आई राइट अ लेटर टू हिम। फिर ऐसा हम लोग उल्टा चलेंगे दोस्तों, ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। आई राइट अ लेटर टू हिम, या फिर हिम अ लेटर हैप्पीली एट माई होम एवरी डे। उसका क्रम ऐसा चलता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर हमको ऐसे उल्टा जाकर वहां तक जाना रहता है, टाइम तक आना रहता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सेंटेंस बनाने में कभी गलती नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए, ये तो हमारा ऑर्डर हो गया कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट वाला वर्ब ले लेंगे, फिर हम लोग उल्टा चलते हुए हम लोग ऐसे आएंगे। ये आप सेंटेंस बनाना सीख गए। लेकिन इसमें और एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दी जाए तो, और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। स्टूडेंट बड़े वाक्य बनाने में घबराते हैं, तो बड़े वाक्य बनाने में घबराना नहीं है, ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। ये नियम में उलझा नहीं रहा, मैं आपको नियम को कैसे ऑर्डर में रखना ये सिखा रहा हूं, क्योंकि मेरा थंबनेल ही कह रहा है कि आपको नियम में उलझना नहीं है। बिल्कुल नियम में उलझना नहीं है, लेकिन टेंसेस का नॉलेज आपको रखना चाहिए। टेंसेस तो आना ही चाहिए ना, कि विल, शेल, कैन, कुड क्या लगाओगे आप, ये तो मालूम होना चाहिए। देखिए, मैं हर दिन अपने घर पर खुशी खुशी गाना गाते हुए उन्हें पत्र लिखता हूं, ताकि मैं जानबूझ के वही वाला सेंटेंस लेके आया ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो गाना गाते हुए, ये यहां पर एक्स्ट्रा आ गया। जो पुराना सेंटेंस था वो तो वही था, आई राइट हिम अ लेटर हैप्पीली एट माई होम एवरी डे वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग, ये एक्स्ट्रा हमने यहां पर लिख दिया। अब वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग आप लोग आगे भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं, ये वाला सेंटेंस इधर आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा चीज जो रहेगी वो या तो सेंटेंस के शुरू में लगा दो या फिर लास्ट में लगा दो। एक और, मैं हर दिन अपने घर पर लंच ब्रेक के दौरान, अब देखो लंच ब्रेक के दौरान यहां पर एक्स्ट्रा आ गया, खुशी खुशी उसे एक पत्र लिखता हूं। बिल्कुल, अब लंच ब्रेक के दौरान एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, आई राइट हिम अ लेटर हैप्पीली एट माई होम एवरी डे ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा आ गया। फिर मैं वाली बात बताऊंगा कि ये वाला सेंटेंस, ये जो फ्रेज कहेंगे इसको फ्रेज, ये फ्रेज हम लोग आगे लगा सकते हैं, इस सेंटेंस के पीछे भी लगा सकते हैं, यानी अतिरिक्त सेंटेंस के लास्ट में लगा दो। ठीक है, मैं अपने पिता की अनुपस्थिति में हर दिन अपने घर पर उन्हें खुशी खुशी एक पत्र लिखता हूं। तो अपने पिता की अनुपस्थिति में ये एक्स्ट्रा आ गया। तो वो तो लिखेंगे, हमारा जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो कैसे बनाते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या लिखेंगे, मैं लिखता हूं, ये देखो आई राइट हिम अ लेटर हैप्पीली एट माई होम एवरी डे, है ना, ये लिखना है। फिर अपने पिता की अनुपस्थिति में एक्स्ट्रा जोड़ देना है, ऑन माई फादर्स अब्सेंस, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया यहां पर, जो आगे भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको, मजा भी आ रहा होगा। इस प्रकार सेंटेंस की आपको तैयारी करना, प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते करते दोस्तों बनने लगेगा। रीडिंग करो, वोकैब्युलरी बढ़ाओ, और नए नए टेंसेस में वाक्य बनाने की कोशिश करो, तो बिल्कुल प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। और लाउडली प्रैक्टिस करना, मैं आपसे बार बार कहता हूं, लाउडली प्रैक्टिस करने में आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखिए, ऑन माई फादर्स अब्सेंस, इस बार मैंने आगे लिख दिया, आई राइट हिम अ लेटर हैप्पीली एट माई होम एवरी डे। ये सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड आने पर हमको क्या लगाना है, या तो आखिरी में लगाना है या फिर लास्ट में लगाना है उस वर्ड को। बिल्कुल डरना नहीं, बीजवात में नहीं डाल देना इसको कहीं पर भी, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये मैंने कोशिश किया है, होमवर्क 3 ही होमवर्क दिया, अब 3 होमवर्क ही 6 के बराबर है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और क्या बोल रहा है ये, मैं कल बगीचे में अपने दोस्तों के साथ उत्सुकता से उसे एक पत्र लिखूंगा। उत्सुकता से, यहां पर जो खास वर्ड है वो आपको मालूम होना चाहिए, उत्सुकता से, बाकी तो आप मुझे लगता बना लोगे। ईगरली कहते हैं इसको। मैं परसों कक्षा में अपने सहपाठियों की उपस्थिति पर पूरे मन से आपको पत्र लिख सकता हूं। अब देखो यहां पर सकता हूं, मैंने एक टेंस चेंज कर दिया मैंने। तो सहपाठियों की उपस्थिति पर, ये आपके लिए नया हो सकता है। पूरे मन से, होल हार्टेडली, ये एडवर्ब हमारा होल हार्टेडली। परसों
आने वाला परसों है दोस्तों, है ना, तो ये बनेगा डे आफ्टर टुमारो। बीते परसों को क्या बोलते हैं? डे बिफोर यस्टरडे कहते हैं। मुझे रात में अपने आंगन में बिना किसी कारण के किसी को भी आधे अधूरे मन से पत्र नहीं लिखना चाहिए। चाहिए में शुड का इस्तेमाल करेंगे। आधे अधूरे मन से सेमी हार्टेडली, सेमी हार्टेडली आएगा। बिना किसी कारण, विदाउट एनी रीजन, ये आएगा। अपने आंगन पर एट माई कोर्टयार्ड आएगा। ये वाला वर्ड हुआ। अब इसको बनाने की कोशिश करना। तो कुल मिला के क्या समझ में आया आपको? टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेंसेस का। उसके बाद स्ट्रक्चर हमको क्या मालूम होना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आखिरी वाला जो वर्ब है वो आएगा। वर्ब हमें ये पता लगाना है कि कौन से टेंस का यूज किया जा रहा है, उस वर्ब का हमको इस्तेमाल करना है, उस टेंस का हमको इस्तेमाल करना है। फिर ऐसे उल्टे आते हुए हमको ऐसे आना है, और अतिरिक्त चीजों को लास्ट में लिखना है या फिर शुरू में लिखना है। तो ये बनाने की आप कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैंने आपके काम को थोड़ा सा सरल कर दिया है, और अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस प्रकार के मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूं, लेकिन नई नई ट्रिक आपके लिए मैं लाता रहता हूं, ताकि आप अच्छे से अनुवाद कर सके और स्पीकिंग भी अच्छे से कर सके। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। थैंक यू वेरी मच। बस एक ही गुजारिश है कि बहुत से लोगों को शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं अलग से जरूर बना सकता हूं। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।